ब्रॉट टू यू बाय बैद्यनाथ शंख पुष्पी। मानसिक तनाव और दिमागी ताकत बढ़ाने में लाभकारी। अडानी ग्रुप को 13 मार्च को घाटा हो गया क्योंकि ग्रुप के शेयर बुधवार को दिन के कारोबार में 13% तक गिर गए। इसके चलते अडानी ग्रुप की लिस्टेड 10 कंपनियों के मार्केट कैप में भारी गिरावट दिखाई दी। अब सोशल मीडिया पर लोग इस गिरावट को इलेक्टोरल बॉन्ड पर आई अपडेट से जोड़कर देख रहे हैं। लेकिन क्या वाकई इस गिरावट में इलेक्टोरल बॉन्ड के डेटा से कोई लेना देना है? इस पर बात की जाएगी, लेकिन पहले इस गिरावट की टेक्निकलिटीज को थोड़ा आसान शब्दों में समझते हैं। 13 मार्च को कई मीडिया संस्थानों ने खबर छापी कि अडानी ग्रुप की मार्केट वैल्यू करीबन 90,000 करोड़ घट गई है। वहीं CNBC TV 18 के रिपोर्ट में यह आंकड़ा 1,26,000 करोड़ तक बताया गया है। यह गिरावट नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड अडानी ग्रुप की 10 कंपनियों को मिलाकर आई है। इसलिए इस गिरावट का मतलब हुआ कि लोगों ने अडानी ग्रुप के शेयरों पर अपना भरोसा कम किया है। इससे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। अगर आप शेयर मार्केट के एक्टिव इन्वेस्टर नहीं भी हो, तब भी आपने सेंसेक्स और निफ्टी के बारे में तो सुना ही होगा। निफ्टी का फुल फॉर्म होता है नेशनल 50। इसमें नेशनल स्टॉक एक्सचेंज या NSE में दर्ज टॉप 50 कंपनियां होती हैं। इन्हीं 50 कंपनियों में से कुछ कंपनियां अडानी ग्रुप की हैं। मगर NSE का मार्केट केवल इन 50 कंपनियों तक सीमित नहीं है, इसमें और भी कंपनियां आती हैं। बुधवार को जब NSE का मार्केट खुला तो धड़ धड़ अडानी की 10 कंपनियों के स्टॉक नीचे आ गए। इनमें से कुछ कंपनियां निफ्टी का भी हिस्सा हैं। इसमें सबसे ज्यादा गिरावट अडानी ग्रीन एनर्जी में देखी गई। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक अडानी ग्रीन एनर्जी के शेयरों में करीबन 13% की गिरावट हुई है। इसके अलावा NSE में दर्ज अडानी ग्रुप के 10 नामों में अडानी एंटरप्राइजेस, अडानी पोर्ट्स, ACC, अंबुजा सीमेंट, अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस, अडानी पावर, अडानी टोटल गैस, NDTV और अडानी विल्मर के शेयर शामिल हैं। वहीं अगर निफ्टी की बात करें तो इस टॉप 50 इंडेक्स में अडानी एंटरप्राइजेस एंड अडानी पोर्ट्स का नाम आता है। इनमें से अडानी एंटरप्राइजेज में एक सप्ताह के अंदर सबसे ज्यादा 9% की गिरावट देखी गई है। इसके बाद घाटे में दूसरे नंबर पर अडानी ग्रुप की अडानी पोर्ट्स है। उसके शेयरों में 6% तक की गिरावट आई है। हालांकि CNBC TV 18 की रिपोर्ट को देखें तो 1,26,000 करोड़ के नुकसान के बाद भी अडानी ग्रुप को नुकसान कुछ प्रतिशत में ही हुआ है। इसे समझने के लिए हमें पहले मार्केट कैप को समझना होगा। मार्केट कैप यानी मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब होता है कि एक कंपनी के आउटस्टैंडिंग स्टॉक शेयर की कुल कीमत कितनी है। इसमें आउटस्टैंडिंग शेयर का मतलब होता है बेचे हुए शेयर्स। माने एक कंपनी के खुद के मालिकाना हक वाले शेयर्स को छोड़ दिए जाएं तो वो शेयर्स जिन्हें कंपनी ने इशू करके बेच दिया है। मंगलवार 12 मार्च को मार्केट बंद होते वक्त अडानी ग्रुप का कुल मार्केट कैप था 15,85,000 करोड़ रुपए। उसके तुलना में 13 मार्च को हुई गिरावट कुल मार्केट कैप का करीबन 8% है। वैसे देखा जाए तो प्रतिशत के नजरिए से ये काफी छोटा आंकड़ा दिखता है, लेकिन रुपए में जब इसकी वैल्यू निकाली जाए तो भी ये मामला बहुत बड़ा नजर आता है। अब खबर की सारी बातें समझने के बाद आते हैं उस सवाल पर जिसकी चर्चा सोशल मीडिया पर लगातार हो रही है। सवाल है, क्या अडानी के शेयर इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा आने की वजह से गिर रहे हैं? इस सवाल का जवाब हमने एक्सपर्ट से लिया, सुनिए। आज सुबह से काफी लोगों के फोन आ रहे हैं जिनका ये कहना था इलेक्टोरल बॉन्ड्स में जो है वो अदानी का नाम आ सकता है, जिसकी वजह से ये गिरावट आ सकती है। देखिए, अगर इलेक्टोरल बॉन्ड्स की बात करें तो उसमें देश के हजारों उद्योगपतियों ने पैसा दिया और उसमें अगर पैसा देने से आपका बाजार उनके शेयर के भाव अगर नीचे आते हैं तो मुझे लगता है कि कल सुबह हमको लोअर सर्किट पे ही बाजार देखने को मिले। मेरा एक ही प्रश्न था, क्या इलेक्टोरल बॉन्ड में नाम आने से अदानी की अर्निंग्स में कोई कमी आएगी? क्या उनके प्रॉफिट लॉस बैलेंस शीट के ऊपर इसका कोई इम्पैक्ट पड़ेगा? तो लोगों का जवाब होता था नहीं। तो मेरा यही कहना है कि जब आप शेयर बाजार में निवेश कर रहे हैं ना, आपका जो फोकस होना चाहिए वो हमेशा बैलेंस शीट के ऊपर होना चाहिए। और जब भी आपके सामने कोई भी न्यूज आती है तो उस न्यूज को आपको इस एंगल से देखना है कि क्या इस न्यूज का असर जो है वो आपके बैलेंस शीट के ऊपर पड़ने वाला है। अगर नहीं पड़ने वाला है तो इसका कोई लेना देना नहीं होता है। आज जो गिरावट हमें देखने को मिली है वो इसलिए देखने को मिली है क्योंकि 3 दिन पहले सेबी चेयरमैन ने जिस तरीके से कॉशियस किया बाजार को कि स्मॉल कैप और मिड कैप स्टॉक्स के जो है वो वैल्यूएशंस बढ़ रहे हैं और उन वैल्यूएशंस को के तहत जो है हमें थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि एक बबल फॉर्म हो रहा है। तो बबल अगर बस्ट होता है, जिसको लेकर जो निवेशकों में एक चिंता की लहर दौड़ पड़ी और जिसकी वजह से उन्होंने क्या किया, जो हाई लीवरेज स्टॉक्स थे, चाहे वो फ्यूचर ऑप्शंस के अंदर रहे हो या मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी के अंदर रहे हो, वहां हमने बड़े पैमाने पे एक स्क्वायर ऑफ आते हुए देखा। तभी हमने ये अदानी के अंदर ये
इस तरीके का डाउनफॉल देखा। यानी एक्सपर्ट के मुताबिक इस गिरावट का संबंध इलेक्टोरल बॉन्ड से नहीं है। पहले से ही ये अंदाजा लग रहा था कि कुछ कारणों से ऐसे गिरावट देखने में आ सकती है। और एक और बात जिस पर ध्यान दिया जाना चाहिए कि ये केवल एक कंपनी नहीं बल्कि 10 कंपनियों को मिलाकर आई गिरावट है। इसलिए अडानी ग्रुप में 90,000 करोड़ का मार्केट कैप लॉस एक सीधा लॉस नहीं है, कलेक्टिव लॉस है। और अडानी ग्रुप के सिवा दूसरी कंपनियों को भी घाटा झेलना पड़ा है। लेकिन सोशल मीडिया पर जो बातें चलनी होती हैं वो चलती हैं, इसलिए ये बात भी चल गई। खैर, इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस खबर को आपके लिए लिखा था हमारे साथी शेख नावेद ने। मेरा नाम उपासना है और कैमरे पर मेरे साथ हैं जतिन। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दी लल्लन टॉक। शुक्रिया।